दोस्तों, बेशक इस बार के चुनाव में बाहुबल की राजनीति करने वाले गैंगस्टर और डकैत गायब दिख रहे हैं, लेकिन कभी भारतीय राजनीति में डकैतों ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। एक वक्त तो ऐसा भी था जब बीहड़ में रहकर एक डकैत पूरे चुनाव की कहानी लिख डालता था। वो जंगल से ही तय कर लेता था कि अब की बार कौन प्रधान, विधायक और सांसद बनेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में आतंक का दूसरा नाम रहे ददुआ की। आखिर कैसे ददुआ एक डकैत से राजनीति में किंग मेकर बन बैठा, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, बुंदेलखंड में पाठा के जंगल को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट के जंगलों से लेकर प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों की प्रधानी से लेकर विधायक और सांसद तक के चुनाव में ददुआ की अहम भूमिका होती थी। चित्रकूट से सटे मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों तक भी उसका प्रभाव था। डकैतों के सरंगना ददुआ की इतनी चलती थी कि करीब 30 सालों तक उसने बुंदेलखंड में अपनी सरकार चलाई। राजनीति में तो उसकी यहाँ तक दखल थी कि कोई भी पार्टी उसकी मर्जी से ही प्रत्याशी खड़ा करती थी। इतना ही नहीं, बीहड़ में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम हो, 10% हिस्सा ददुआ को देना पड़ता था। कई दलों के नेता रात के अंधेरे में उससे मिलने पहुंचते थे और चुनाव में मदद मांगते थे। तब बुंदेलखंड में 2 नारे बेहद प्रसिद्ध थे। इनमें से एक था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी ददुआ की बात पर। इसके अलावा एक खास पार्टी के लिए नारा था, मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 2007 में इनकाउंटर में ददुआ की मौत के बाद भी उसका इतना दबदबा था कि खुद उसके परिवार के सदस्य राजनीति में आए तो सफलता के एक कदम चूमने लगे। ददुआ के छोटे भाई बाल कुमार पटेल साल 2009 में मिर्जापुर सीट से सांसद बने। इन्हीं बाल कुमार का बेटा राम सिंह 2012 में प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से विधायक चुना गया। खुद ददुआ का बेटा वीर सिंह चित्रकूट भी करवी सदर सीट से विधायक बन बैठा। कहते हैं कि ददुआ जातिगत समीकरण साधने में भी माहिर था। बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश के 1 दर्जन जिलों के कुमरियों पर भी उसका प्रभाव था। वह इसका भी फायदा उठाता था, इसीलिए वीर सिंह को करवी सीट से आसानी से चुनाव में जीत मिली। इससे पहले ददुआ की हनक के चलते साल 2000 में वीर सिंह को चित्रकूट जिला पंचायत का निर्विरोध अध्यक्ष भी चुना गया था। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। वह यूपी में चित्रकूट जिले के देवकली गांव का निवासी था और बड़े होने पर एक स्कूल में चपरासी नियुक्त हो गया था। कहा जाता है कि शिव कुमार के गांव के पास एक गांव में जमींदार ने किसी बात पर नाराज होकर शिव कुमार के पिता को पीटा और नंगा कर घुमाने के बाद कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और साथ ही शिव कुमार को डकैती के आरोप में जेल भिजवा दिया। जब वो बाहर आया तो इस बात का बदला लेने के लिए वह डकैत बन गया। वहीं कुछ और लोग इस बात को गलत मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ददुआ अपनी बुरी संगत और इच्छा से डकैत बना। उसके नेटवर्क के बारे में कहा जाता है कि बुंदेलखंड में ददुआ का इतना जबरदस्त नेटवर्क था, कोई भी खबर उस तक फौरन पहुंच जाती थी। एक बार कानपुर के एक बड़े व्यापारी को चित्रकूट में बड़ा काम मिला था। वह इसकी रूपरेखा तय करने चित्रकूट आए थे। इसकी जानकारी चंद लोगों को ही थी। चित्रकूट से वह कानपुर पहुंचे ही थे कि ददुआ का फोन पहुंच गया और उसने अपना हिस्सा मांगा। वो इतना डर गए कि उन्होंने इस काम को ही छोड़ दिया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।